गुरु प्रेमियों, जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका, वर्ष 1, अंक 7, लखनऊ, आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, संवत 2028, बुधवार 7 जुलाई 1971। मूल्य 10 पैसे। प्रजातंत्र देश के लिए घातक हुआ। मथुरा। स्वामी जी ने यहाँ कहा कि सब लोग जानते हैं कि चुनाव के समय 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया बांटा जाता है। विधानसभाओं के लिए लाखों रुपए से ऊपर खर्चा होता है। लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष की मात्रा असीमित हो चुकी है। जुआ, मांस, अंडों, शराबों, ताड़ियों का रूप आंधी की तरह हो गया। बच्चे बच्चियों को भी शराब पिलाई जा रही है। कुंवारी लड़कियों को शराब दी जावे तो क्या असर उनके चरित्र पर होगा। रिश्वत का पूर्व खुले आम बोलबाला है। किसी भी बच्चे को बिना रिश्वत के नौकरी नहीं मिलती है। कोई कार्य बिना रिश्वत के नहीं होता है। स्वामी जी ने आगे कहा कि यह देश का महान दुर्भाग्य है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था अति कमजोर हो जाएगी। संत तुलसीदास जी प्रवचन करते हुए, लोगों की इच्छा है सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो। मथुरा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है जो आज 22 वर्षों में भी लोगों के चरित्र उठ ना सके। शिक्षा की कमी होने से लोग अनुशासन विहीन हो गए। धर्म के आधार पर अनुशासन रह सकेगा, बिना धर्म के मनुष्य पशु है। धर्म प्रेम ज्ञान आनंद को कहते हैं। जहाँ प्रेम है वही शांति है। लोगों ने धर्म का अर्थ जाति पात हिंदू मुस्लिम लगाया। इसी से देश का बुरा हाल हो रहा है। वास्तविकता की खोज करना चाहिए। खान पान का असर सर्वदा बुरा ही रहेगा। ध्यान रहे जो मांस मछली अंडे खाएगा और शराब मांस ताड़ी गांजा अफीम का सेवन करेगा, उसका चरित्र कभी अच्छा रह ही नहीं सकता। ये लोग भूले हैं जो ऐसे पर विश्वास करते हैं। स्वामी जी ने सब राज्यों का उदाहरण सन 1970 दिसंबर में दिया था और कहा था कि अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। वही आपको देखने को मिलेगा। लोग नहीं जानते, लोग नहीं चाहते कि देश में अच्छे काम करने वाले आवें। स्वामी जी ने कहा कि हमारी यात्रा मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक की कुशलपूर्वक हुई। धर्म के प्रचार के साथ साथ हमने हर प्रकार के अनुभव किए। पहला अनुभव शहरों की सफाई का किया। किसी भी शहर में किसी भी गली में कूड़ा नज़र नहीं आता है। भंगी वर्दी पहनकर झाड़ू लगाते हैं। स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हें वेतन कितना मिलता है। उन्होंने कहा $170 मिलता है। मलेशिया का $1 भारत में 7 रुपये के बराबर है। मुझे प्रथम बार यह सुनकर आश्चर्य हुआ और मेरे मन में अनेक विचार आए। फिर मैंने अनेक खोज की। विदेश की यात्रा में जो अनुभव किया कि वे भारत के लिए शिक्षाप्रद हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन 300 होगा, महंगाई भत्ता छोड़कर। दिल्ली, जून। स्वामी जी
जय गुरुदेव जी के नाम से मशहूर है। उन्होंने यहाँ कहा कि अध्यापकों को बहुत कष्ट है। 6 माह तक उनका वेतन रुक जाता है। कम वेतन में उनका जीवन प्रायः अभाव में व्यतीत होता है। विद्यादान देने वाले अध्यापकों को वेतन 300 रुपये मिलेगा। स्वामी जी ने आगे कहा कि अध्यापक कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि राष्ट्र की सभी संपत्ति हमारी है, इसलिए नुकसान हमारा। उन्होंने अध्यापकों से अनुरोध किया कि वे मांस, मछली, अंडे खाना छोड़ दें, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम पीना छोड़ दें। स्वामी जी ने इस बात को पुनः दोहराया कि 1972 तक 20 करोड़ नर नारी तैयार हो जाएंगे, जिनका जन समर्थन मुझे प्राप्त होगा। आपको अवश्य 300 रुपये दिया जाएगा। आप हमारा साथ दें, यह 1972 से लागू होगा। पुलिस सिपाही का प्रश्न स्वामी जी महाराज से। प्रश्न: स्वामी जी, क्या हमारा वेतन 300 रुपये हो जाएगा महंगाई छोड़कर? स्वामी जी ने मीठे स्वर में कहा कि एक मनुष्य युवा है जो तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं देते। एक मनुष्य युवा है जो तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है। सन 1970 में तुम्हारे लिए भगवान के दरबार में पत्र प्रस्तुत किया था। प्रभु का हुक्म हुआ कि 20 करोड़ नर नारियों की सहमति प्राप्त करो, पत्र स्वीकार हो जाएगा। सन 1972 तक 20 करोड़ नर नारी तैयार हो जाएंगे। वही मनुष्य तुम्हें 300 रुपये देंगे। आप भगवान महात्माओं पर विश्वास करो और उनकी कुछ बातें सुनो। प्रार्थना यह है कि मांस, मछली, अंडे मत खाओ, शराब, ताड़ी, अफीम, गांजा, भांग मत पियो। जब तक 300 रुपये ना मिले तब तक अन्य साधनों से अपना गुजारा करो। 300 रुपये पाते ही सब साधन त्याग देना। मुझे अपने और भगवान पर विश्वास है कि 300 रुपये आप सिपाहियों को मिलकर रहेगा। आप अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए श्रद्धा से महात्माओं के पास जाया करो, क्योंकि मनुष्य शरीर किराए का मकान है। कर्म फल जरूर भोगना होगा। गलती पाप कर्म से जीव को नरकों में यमदूत ले जाएंगे और जला सड़ा कर अन्य तरीकों से जीवों की दुर्दशा करेंगे। वहाँ कोई नहीं जाएगा। 1500 मील की लंबी साइकिल यात्रा में आप दर्शन दें, जहाँ भी समय आपको दें। 7/11/1971 को सुबह सोनपुर बिहार से यात्रा चल पड़ेगी। छपरा, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर एक दिन का पड़ाव पड़ेगा। 21/11/1971 को दिल्ली रामलीला मैदान में पहुँचेंगे। जहाँ आपको समय मिले दर्शन दो और दर्शन करो। हमारे हर कार्य पर सरकार भी जल्द विचार करेगी, क्योंकि हमारे कार्य पर विचार उनमें हो चुके हैं। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 2, संपादकीय। गुरु पूर्णिमा महान पर्व। हिंदुओं में जितने त्यौहार मनाए जाते हैं उतना कदाचित किसी और जाति में मनाए जाते हों। जिस तरह से होली, दिवाली, दशहरा आदि प्रमुख त्यौहार होते हैं, उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह एक ऐसा पर्व है जिसे हर कौम, हर मजहब मनाता है या मना सकता है, क्योंकि गुरु की महत्ता तो सभी लोग मानते हैं। भले ही अपने शब्दों में कोई उसे मुर्शिद कह ले, कोई मास्टर या टीचर कह ले, हम उसे गुरु कह लें। बात तो यह है कि हम सभी मानव जाति गुरु की महत्ता मानते हैं। लौकिक जीवन में गुरु के ही कारण योग्य बना जा सकता है, कलाकार बना जा सकता है, साहित्यकार बना जा सकता है, वैज्ञानिक बना जा सकता है, और गुरु की सहायता से जीवन के अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि
गुरु पूरा मिले। पूरा से अर्थ है कि समर्थ हो, शिष्य को हर प्रकार से समझा सके, सीख दे सके। गुरु मिलने पर अज्ञान अंधकार दूर हो जाए और हम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लें। सांसारिक अज्ञान को सांसारिक गुरु दूर कर देता है, चाहे वो माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, अध्यापक के रूप में हो अथवा सहयोगी के रूप में। धार्मिक एवं परमार्थिक अज्ञानता धर्म गुरु का अध्यात्म गुरु दूर करता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हमें पहले ये सोचना होगा कि हम चाहते क्या हैं, गुरु किस लिए धारण कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी गुरु की तलाश करेंगे। हम तब तक तलाश करते रहेंगे जब तक हमारे योगी हमारे ध्येय की प्राप्ति ना हो जाए। ध्येय की प्राप्ति होने पर संतोष आ जाता है। गुरु पूर्णिमा मनाने का सुहावना समय सावन की पूर्णिमा होती है। सावन ऋतुराज कहलाता है। सूर्य की तेज तपती किरणें जब पृथ्वी को गर्म कर देती हैं, तब सावन की बूंदें वसुंधरा की तपन को समाप्त करके हरियाली प्रदान करती है। पृथ्वी की तपन शांत होती है और हरियाली छा जाती है। सभी जीवधारी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे सुहावने समय में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। हम अज्ञानता में जलते तपते हुए मानव जाति को कब संतोष, सुख व शांति मिली है? जब उसे समृद्ध गुरु की साया प्राप्त होती है। समृद्ध गुरु की प्राप्ति जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अंग्रेजी में कहा गया है, आ लिविंग मास्टर इज द ग्रेट ब्लेसिंग। किसी मुसलमान फ़कीर ने कहा है, ए दिल, तू किसी ऐसे की सोबत को अख्तियार कर जहाँ तुझे ठंडक मिले, जो तेरी मदद इस लोक में भी करे और परलोक में भी करे। इस तरह से गुरु की महत्ता सबने स्वीकार की है। गुरु मिलता है तो ज्ञान का प्रकाश होता है। जो संसारी तपन हमारे दिलों को जला रही थी, वो दूर होने लगती है। दिल दिमाग में शीतलता आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि वो अपनी समृद्ध के साये में हमें खड़ा कर देता है, जहाँ पर सांसारिक विषय वासनाओं की जलती किरण नहीं पहुँच पाती। हमारे अंदर विश्वास आ जाता है। परमात्मा के प्राप्ति के प्रति, भाग्य के प्रति सबसे बड़ा विश्वास आ जाता है। उस गुरु के प्रति हम निश्चिंत हो जाते हैं। गुरु की महत्ता को याद करने के लिए साल में एक दिन त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। अगर इस महान पर्व को भी हर त्यौहार की भांति धूमधाम से मनाया जाता तो समाज में ये बुराइयां ना आने पाती, जन जन में यह असंतोष ना व्याप्त होता, गुरुओं की मर्यादा भंग ना हो पाती। अब फिर से आवश्यकता है इस बात की कि इस त्यौहार को प्रमुखता दी जाए। गुरु पूर्णिमा जो कि समस्त मानव जाति का त्यौहार है, लोग इसकी महत्ता को समझें। आज भले हम इसकी महत्ता को ना समझें, किंतु समय का संकेत है कि भविष्य में गुरु पूर्णिमा का महत्व सब लोग समझेंगे और इससे विशेष धूमधाम और श्रद्धा से मनाएंगे। फिर से गुरु की महत्ता स्थापित होगी। मानव मात्र का मस्तक उस गुरु के आगे झुकेगा। जन जन की आवाज़ गुरु की जय जयकार सुन मनाने लगेगी। केवल भारत में ही नहीं, सारा विश्व एक ही गगन वेदी नारे से मुखरित होगा। वो नारा होगा, जय गुरुदेव। एक ऐसा नारा होगा जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता, कोई उस नाम को अस्वीकार नहीं कर सकता। कबीरदास जी की भांति मानो मात्र स्वीकार कर लेगा, बलिहारी गुरु आपने। और वो गुरु पूर्णिमा का महान पर्व विश्व का गौरव हो जाएगा। दुनिया है दुरंगी। उन दिनों स्वामी जी साधु के वेश में घूमा करते थे। इस समय जो धोती पहनते हैं उसे धारण नहीं किया था। स्वयं मेहनत करके अथवा सेवा करके जो कुछ मिलता था उसी में गुजारा करते थे। ऐसा भी हुआ कि 1, 2, 3 दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिला और साधना में लगे रहे। संभवतः दिल्ली की घटना है। गर्मी के दिन थे। स्वामी जी को तेज़ प्यास लगी थी। चलते जा रहे थे, इतने में उन्होंने देखा कि एक कोठी में नल चल रहा है। पानी देखकर पीने के ख्याल से अंदर गए। अभी नल तक पहुँचे नहीं थे कि कोठी साहब ने देखा और जोर से बोला, ए साधु, अंदर कैसे चले आए? स्वामी जी ने कहा, प्यास लगी है, पानी पीने चला आया।
इतने में साहब ने अपने खूंखार कुत्ते को छोड़ दिया। वो भूखता हुआ स्वामी जी के पास आकर पैरों को सूंघकर चाटने लगा। साहब ये देखकर हैरान था कि ये उल्टी बात क्या हो गई। स्वामी जी पानी पिए बगैर वापस चले गए। ये घटना भूलने वाली नहीं थी। सन 1957 में स्वामी जी ने एक नई फिएट कार लखनऊ में खरीदी और सत्संग करते हुए दिल्ली पहुंचकर सीधे बंगले में गाड़ी लेकर चले गए। ये वही बंगला था जहां से कभी वे प्यासे लौट गए थे। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही साहब बाहर निकल कर आए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ड्राइंग रूम में सोफा पर स्वामी जी को बैठाया। थोड़ी देर में चाय, मिठाई, फल, नमकीन की प्लेटें टेबल पर लग गई और साहब हाथ जोड़कर बोले, महाराज क्या सेवा स्वीकार कीजिएगा। स्वामी जी ने तुरंत जवाब दिया कि बाहर मेरा साथी खड़ा है, पहले उसे खिलाइए। साहब बाहर गए और घूम कर लौट आए। बोले कि कोई दिखाई नहीं पड़ता। स्वामी जी ने कहा कि बाहर खड़ा है, ध्यान से देखिएगा। जब साहब पुनः लौट कर गए तो स्वामी जी स्वयं उठकर उन्हें पोर्टिको में लिवा ले गए जहां कार खड़ी थी। बोले कि ये मेरा साथी है, इसी की बदौलत मुझे खाने को मिल रहा है, फिर इसको खिलाएं, बगैर मैं कैसे खा लूं। साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। स्वामी जी ने पुरानी घटना याद दिलाई और मारे शर्म के साहब की आंखें ऊपर ना उठ सकी। इसके बाद स्वामी जी कार में बैठकर बंगले के बाहर चले गए। एक पुरानी घटना। एक बार स्वामी जी महाराज को एक आदमी मिला जो ऐसा था कि परमात्मा को, खुदा को नहीं मानता था, मगर हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज पढ़ने चला जाता था। उससे पूछने पर कि जब तुम खुदा को मानते ही नहीं, जुमे की नमाज क्यों पढ़ते हो, उसने बताया कि मानता तो नहीं हूँ, लेकिन साथ ही लोगों की सुनता हूँ और नमाज पढ़ते देखता हूँ, तो सोचकर एक दिन नमाज पढ़ लेता हूँ कि यदि खुदा नहीं है तब तो डर नहीं है, मगर इत्तेफाक मरने के बाद कहीं निकल आया तो कह दूंगा कि नमाज पढ़ता था। यही दशा सेठों की और दूसरे लोगों की है कि वो खूब पाप करते लजाते नहीं, मगर ख्याल होता है कि भगवान ने देखा तो क्या होगा, इसलिए पैसा रुपया जो पाप कर्म से कमाते हैं उनमें से दान करते हैं, कहीं मंदिर बनवाते हैं कि पाप धुल जाएंगे। रिश्वत ना लें, भारत की उन्नति संभव। गत माह में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अनेक स्थानों पर स्वामी जी ने अधिकारी जनों से, उनके समूह से अनुरोध किया कि सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक आदि मुल्कों ने जो तरक्की की है वो अपना काम समझकर करते हैं, देशभक्ति का पूर्ण परिचय देते हैं। मशीन की तरह उनके दफ्तरों में पुरुष काम करते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप रिश्वत ना लें, शराब, मांस, मछली, ताड़ी छोड़ें, इसमें अधिक पैसे खर्च होते हैं, इस कारण से रिश्वत लेना पड़ता है। राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति और वो व्यक्ति में अपने आचरणों से देश में व्यक्तियों के आचरणों को ऊंचा करें। समय विकास में लगे और परेशानियों से आर्थिक विकास में अधिक बाधा ना आए। आप भी आपके ऊपर भी मालिक की कृपा हो सकती है, पूछा जा सकता है। सूचना। बंधु जी लखनऊ ने आइडेंटिटी कार्ड छपवा लिया है। पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर में फ़ोटो खींचने की व्यवस्था करेंगे। जो चाहें वो अपने फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ खिंचवा सकते हैं। जिन लोगों का वार्षिक चंदा जमा हो गया है आदि सूचनाएं हैं। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 3, इंदौर में धर्म प्रचार
का आंखों देखा हाल, इंदौर नगरी में भारी कोलाहल। सत्संग 1 जून से 12 जून तक। डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी, विशेष संवाददाता द्वारा। पिछले अंक का शेष। ढोल मजीरा आर्गन बाजे के साथ स्वामी जी महाराज का ग्रामवासियों के साथ प्रवेश। ढकल गांव का प्रवेश स्थान द्वार कस्बे के सजे धजे नर नारी एवं बच्चे द्वारा भरा पड़ा है। नारियां मंगल गान गा रही हैं। स्वामी जी के पहुँचते ही जय गुरुदेव की जयकार ध्वनि आकाश मंडल में गूंज उठी। युगों से प्रतीक्षा में पड़ी ढकल गांव की पावन भूमि अपने स्वामी को देखकर नर नारियों के वेश में कंदन करने लगी। कस्बे के चारों तरफ जय गुरुदेव ध्वनि होने लगी। बाल वृद्ध कोई संग ना लवहीं, जैसे तैसे उठ धावहीं। कौन किसकी खोज वह संभाल करता है। सभी ने भाव में भरे समुद्र के तूफान की भांति अपने को सौंप दिया। अवधपुरी में राम प्रभु के पूर्ण चंद्र स्वरूप को देखकर ग्रामीण नर नारियों से भरा मानो जमघट समुद्र की भांति उमड़ पड़ा। अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ी नारियों ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया। ऐसा मालूम हुआ कि मानो विहलता से उमड़ा हुआ ढकल गांव तरंग के रूप में कलरव करती लहर के स्वरूप में देखने लगा। ग्रामीण जनता अयोध्या की भांति उमड़ पड़ी अपने तपस्वी राम को देखकर। बिसरे सबहीं अपान, किसी को किसी का ध्यान नहीं रहा। सभी अपने आप को प्रभु में सौंप अपने जीवन की भारी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी अनोखी भीड़ देखकर बाहर से आई हुई स्वामी जी की भक्त मंडली ठगी व अवाक दिखाई दी। इस धर्म मानव संगम के विशाल जमघट को देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं माइक्रोफोन पर खड़ा होकर वनवास से लौट रहे राम की अयोध्या के दर्शन का वर्णन करने लगा। स्वामी जी सबके हृदय में छा गए। नर नारियों को मैंने अपनी दशा का अनुभव कराया। करतल ध्वनि जयकार से स्वामी जी महाराज को सबने प्रेम पुष्पांजलि अर्पित की। नगर वासियों के प्रेम को उमड़ा देख अपने पूर्ण स्वरूप का लाभ दिया। स्वामी जी ने ग्रामवासियों के भाव सुमन स्वीकार करते हुए एक अनोखी दया का परिचय दिया और कहा कि मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि युगों से बिछड़ी हुई आत्माओं की चित्कार सुन उन्हें कुछ देकर शांत करने आया हूँ और शांत करूँगा। तुम्हारे प्रेम व भाव को देखकर मैं खुद ही ठग गया। आपके भाव रूपी सीढ़ियों से मैं पहले ही आपके अंदर सरक गया। आप अपने आप को प्रभु पात्र समझें। लंका जलेगी। स्वामी जी ने नर नारियों को अखाद्य वस्तुओं से अलग रहकर जीवन के अवशेष क्षणों को प्रभु के भजन में लगाने की प्रेरणा दी। मानव जीवन की सार्थकता का आभास कराते हुए अपने संकल्पों का ध्यान कराया। भारी जनसमूह ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सहमति प्रकट की। गोवध बंद करा दिया जाएगा सुनते ही आकाश जयकार ध्वनि से गूंज उठा। प्रभु को वरिष्ठ से नानी के रूप में देख जनता ने अपनी जिम्मेदारी प्रभु को अर्पित कर भविष्य में 20 करोड़ मानव आत्माओं के जागरण की लंबी श्रृंखला में अपने आप को भी जोड़ दिया। अब उसी प्रभु सभी के हैं। आप सभी प्रभु के हैं, प्रभु सभी के हैं। हनुमान जी की लंबी पूंछ बढ़कर अहंकार रूपी लंका को वस्त्र विहीन कर उनके दर्भ को चूर्ण करना चाहती है। सोना भस्म होकर जागरण में लग जाए, धन्य हो गुरुदेव। दुर्घटना का संकेत। पाठक गणों को हम यही नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको एक ऐसे आश्चर्य स्थल पर ले जाएंगे जिस झंझरी से प्रभु के सत्ता का दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। सत्संग संपन्न हुआ। काफ़ी लोगों ने नामदान लिया। बाहर से आए हुए अतिथियों की पूर्ण आवभगत की गई।
स्वामी जी ने कहा कि शेष सभी लोग पैदल चले जाएं। आने वाली घटना का पुनः दूसरा संकेत। फिर लोग गाड़ी की इंतजारी में रुक गए। सर्वप्रथम हम सभी अपनी मोटरसाइकिल द्वारा करीब करीब 10 से 10:30 यानी 10:30 बजे रात्रि में निर्जन अबगढ़ घाट को नापने लगे। साथ में स्वामी जी भी थे। सभी खांडवा रोड के पक्की सड़क पर पहुंच गए। अभी जीप व 21 आदमी छूटे हुए हैं। भविष्य का नक्शा सीधे करने के बाद स्वामी जी ने कहा, मैं तो इंदौर के लिए चला। देखो तिवारी, तुम जोंगा जीप को साथ ले जाना, छोड़ना नहीं। मैं बिल्कुल सहम गया कि अकेला छोड़ने का कौन सा खेल होने वाला है। 21 आदमियों से लदी हुई जीप अपने बीहड़ पथ पर हाँफते काँपते व सिर नकारात्मक हिलाती हुई आगे बढ़ी। इंतजारी काफ़ी हो गई। जीप उबड़ खाबड़ पथ पर विलीन हो गई। घंटों बाद समाचार मिला कि पिछली धुरी ने जवाब दिया, जिसके फलस्वरूप गियर बेकार हो गया। सड़क पर फिर गाड़ी को जोड़ जाड़ कर करीब 3 बजे रात्रि को जंगल की साए साए करती हवा में जीप चल पड़ी। जोंगा जीप के 3 पहिए पर यात्री सवार। अद्भुत आश्चर्य। महापुरुषों की बातें व तैयारियां कभी निष्फल नहीं जाती। हम उसे ना मानकर एक भयंकर तूफान से अपने को टकराकर अपने सिर गुरु अवज्ञा के भारी गठरी लाद कर प्रभु को बदनाम करना चाहते हैं, परंतु महान आत्माएं उन्हें क्षमा करती हैं और गलतियों को दोहराने के लिए मना करती। हमारे सभी यात्री गुरुदेव का गुणगान गाते जीप में बैठे प्रातःकाल की शांति में चल रहे थे। मैं आगे मोटरसाइकिल पर जंगल पथ पर बढ़ रहा हूँ। जीप का एक पहिया धुरी सहित निकलकर सैकड़ों गज पहाड़ी की तलेटी में जा गिरा। लोग अपनी प्रार्थना में रत हैं। शोर हुआ। जीप में एक पहिया नहीं है, ब्रेक भी नहीं लगता। सभी चिल्ला उठे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जीप मौत के मुंह में सराटे के साथ प्रवेश करना चाहती है। आप स्वामी जी की बातें समझ में आने लगी कि हम सभी को आज नहीं आना चाहिए था। भारी बोझ बैठने के कारण ही जीप का एक्सिल टूटा एवं जान की बाजी भी लगानी पड़ी। गाड़ी दूर तक चलने के बाद तेज ढलान पर खड़ी हो गई। अब सभी लोगों को जंगल पार करना पड़ेगा। कुछ लोग रेल द्वारा इंदौर के लिए रवाना हो गए। कुछ बच गए वहीं स्वामी जी, जिनको स्वामी जी ने रोका था। शेष किसी तरह लोग इंदौर पहुंच गए। लोग कहने लगे कि आदमियों की जान कैसे बची। 3 पहिए पर ढाल की तरफ गाड़ी चली। सभी प्रभु की विशाल भुजा की छाया में बचकर गुरुदेव का गुणगान गाने लगे। स्वामी जी की इस दूरदर्शिता और रक्षा की चर्चा इंदौर नगर के जनमानस में फैल गई। सत्संग और स्वभाव की आंधी। इंदौर नगर के सत्संग का चित्र नगर निवासियों के सामने भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दिया। 2 पहलवान आपस में बात करते हुए मिले। एक ने कहा, अबे हजारों आदमी इंदौर शहर को रौंदे जा रहे हैं। गलियों में धूम मची हुई है। खाना पीना कई दिनों से चल रहा है। अब तुम कई दिनों से चल रहा है। तुम अब तक कहाँ थे? यही सुनकर तो आज चले आ रहे हैं। दूसरे ने कहा, मतलब सत्संग की हवा, शराब की भट्टियों पर, मांस की दुकानों पर, सर्राफ एवं शरीफ के जमघट पर, बिगड़े दिलों पर, पति पत्नी के मन मुटाव पर,
पहलवानों के अखाड़ों पर, गली कूचों दीवालों पर, पत्रकार व चित्रकार के विचारों पर एकदम असर कर गई। एक ही शब्द, एक ही नारा, जय गुरुदेव, लोगों को विचारों को समेटकर पक्की स्याही की तरह अमिट छाप के लिए उमड़ आया। जयपुर के लिए प्रस्थान। इंदौर नगरवासियों की प्रार्थना पर स्वामी जी ने 2 दिन का और समय दिया और अपने अमृत वचनों द्वारा प्रेमियों को लाभ पहुंचाया। 13 जून को प्रातः 4:50 बजे स्वामी जी जयपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उज्जैन का विशाल यात्री पर्यटन स्थल, आगर, सोयत कला, पाटन का विशाल किला, शहर किले के बंद चहार दीवारी में बंद झांसावाड़ का विशाल पहाड़ी, निर्जन जंगली पथ, कोटा के रम्य शहर, चंबल नदी के निर्मल जल प्रवाह से चारों ओर से दिखाई पड़े। भगवान भगत के वश में। दोपहर के बाद करीब 5 बजे फिर यात्रा आगे बढ़ी। मोटरसाइकिल खराब हो जाने के कारण 4 घंटा कोटा में व्यतीत हुआ। कोटा शहर के चौड़ी सड़क के किनारे बैठे देख स्वामी जी को श्री मेहरचंद हार्डवेयर स्टोर, हवाई अड्डा रोड, कोटा ने अपने घर को पवित्र करने व क्षुद्र सेवा स्वीकार करने की प्रार्थना की। मकान में पहुंचते ही हुआ और एक ड्राइंग रूम में सरकार को उच्च आसन दिया गया। ताज्जुब की बात यह है कि स्वामी जी जिस पेय को ज़्यादा पसंद किया करते थे, वही पेय सामने हाथ जोड़कर रखा जा रहा है। महापुरुषों की क्रियाएं अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, जिसे निपट संसारी बेचारे कैसे जान पाएं। इस बात का ख्याल आते ही स्वामी जी महाराज मेरी तरफ देखकर हंस पड़े। बाल मेले में स्वामी जी। फिर वही निर्जन पहाड़ी भूभाग सामने है। बूंदी का विशाल शहर पहाड़ियों की घाटियों की जंगलों से ओतप्रोत प्राकृतिक सौम्य को लिए अजय किला खड़ा है। हम बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में अचानक नन्हे नन्हे राजस्थानी बच्चों का विशाल गिरोह सुंदर सुंदर पगड़ी बांधे मिला, मानो पहले ही इन अपरिचित बालकों को प्रभु आगमन का शगुन मिल गया हो। गाड़ी से उतरकर बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में बच्चों की फ़ोटो लेकर स्वामी जी अपनी उदारता, व्यापकता, समता व सिया राम में सब जग जानी का परिचय दिया। आराम का प्रश्न ही नहीं और आगे बढ़े। दुर्दिन की झांकी। आगे चलकर देवली नगर मिला, जो पाकिस्तानी विस्थापित शरणार्थियों के दुर्दिन की एक झांकी देता है। कुछ दिन पूर्व स्वामी जी ने संकेत दिया था कि इस्लाम आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, बचे कुचे लोगों की सेवा भारतवर्ष करेगा। देवली में भरे पाकिस्तानी विस्थापितों की दशा देखकर प्रभु की पूर्व कथित भविष्यवाणी ताजी हो उठी। रास्ते में अन्य लोगों के बीच सतगुरु अपनी सुगंधि का प्रसार करते टोंक एवं अन्य राज्य स्थलों के भयंकर मार्ग को तय करते 390 मील के करीब एक दिन में 20 घंटे का रास्ता तय करके स्वामी जी जयपुर नगर में प्रवेश किया। मेजर ड्राइवर ने इतनी लंबी यात्रा सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए स्वस्थता और कुशलतापूर्वक इंदौर से जयपुर तक संपन्न की। राम राज्य की झलक। जयपुर नगर में प्रेमियों की भारी संख्या को स्वामी जी ने अपने मलेशिया के विदेश
यात्रा का अनुभव सुनाया। भविष्य में सबको सतर्क रहने की चेतावनी दी। नर नारियों के विशाल जमघट ने कृत होकर हाथ उठाकर शुभ संकल्पों का समर्थन किया। 1200 मील साइकिल यात्रा का लघुवंश चित्रित चलचित्र भी दिखाया गया। अपरिचित जन समुदाय में दिल्ली के जन समुद्र की व्यवस्था उफान को देख सदियों पूर्व राम राज्य के अतीत काल के नर नारियों के सजे धजे चित्र ताजे हो उठे। सत्संगियों के प्रेम, एकता, शांति के पारस्परिक संबंध को देख देश जरूर पलटे वाली पंक्ति एकदम उमड़ आई। मथुरा पदार्पण। 15 जून को प्रातःकाल जयपुर से चलकर स्वामी जी 9:50 पर मथुरा आश्रम पहुंच गए। अभी आश्रम की व्यवस्था देख रेख कर रहे हैं। यहाँ स्वामी जी ने बताया कि इंदौर नगरी में 1000 से ऊपर लोगों ने नामदान प्राप्त किया और संत मत की क्रियाओं को स्वीकार किया। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 4। एक प्रचलित कहानी। एक समय की बात है कि ईसा मसीह ने खुदा को याद करने के लिए एक चर्च की स्थापना करना चाहा और धन एकत्र किया गया तो बड़े बड़े धनवानों ने लाखों रुपए दान के रूप में दिया। मगर एक गरीब कंगाल बुढ़िया ईसा मसीह के पास पहुंची। उसने अपनी गांठ से एक पैसा, जो उसकी सारी पूंजी थी और वर्षों से उसके पास वही एक पैसा बचा पड़ा था, ईसा को जाकर दिया और कहा कि यही मेरे सारे जीवन की कमाई का धन है, इसे स्वीकार कर लीजिए। ईसा मसीह ने बड़ी प्रसन्नता से पैसे को ले लिया। बुढ़िया का नाम दानियों में सबसे ऊपर लिखा गया। जब लोगों को मालूम हुआ तो बड़े बड़े सेठों ने मसीहा से कहा कि उन्होंने तो बहुत धन दिया है, फिर उनका नाम नीचे क्यों रखा गया? एक पैसा देने वाली बुढ़िया का नाम सबसे ऊपर लिखा है। ईसा मसीह ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि तुम सबने अपार धन में से काफ़ी धन बचाकर रख लिया है और उसमें थोड़ा सा ही दान के रूप में दिया है, जबकि उस बुढ़िया ने अपना सारा धन दे दिया है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा त्याग अधिक है या उस बुढ़िया का? तुम कल फिर दान की हुई धनराशि को चौगुना कमा लोगे, किंतु वो बुढ़िया एक पैसे से भी गई। बहन जी की चिट्ठी। प्यारे बच्चों, 8 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महान त्यौहार है। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तुमने कभी सोचा है? अगर नहीं तो आप समझ लो, ये त्यौहार हम अपने गुरु के लिए मनाते हैं और त्योहारों में हम पुरानी कहानियों को, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। किंतु गुरु पूर्णिमा हमारा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम अपने गुरु के सामने होते हैं। सामूहिक रूप से हम उनके आशीर्वाद, दया को लेते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और गुनते हैं। हमें यह समझने का समय मिलता है कि गुरु की क्या महत्ता है। आओ हम सब मिलकर इस महान पर्व पर गुरु के आगे अपने शीश को झुकाएं और दिनों दिन अधिक श्रद्धा और सम्मान गुरु के प्रति करने का व्रत करें। कुछ बच्चों की फ़ोटो मिली है किंतु उनका सिर खुला है और बाल संघ के नियम के अनुसार हम छाप नहीं सकते। तुम फ़ोटो भेजो, उसमें तुम्हारा सिर ढका रहना चाहिए। एक छोटे से बच्चे की फ़ोटो आई है, उसके सिर पर टोपी है किंतु फ़ोटो साफ़ नहीं है, इसलिए तुम्हारी फ़ोटो की एक साफ़ और सुंदर होनी चाहिए, उसका ब्लॉग सुंदर बन सके। 2 मित्रों की कहानी के संबंध में तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है तुमने समझा है। कुछ बच्चे अपने पत्रों का उत्तर मांगते हैं। यदि वे जवाबी पोस्ट कार्ड भेजें तो उत्तर देने में सुविधा रहेगी। तुम्हारी बहन। लाखों साइकिल यात्रियों की 1500 मील लंबी यात्रा 7/11/1971 को दिल्ली की ओर। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी साइकिल यात्रा सोनपुर हरिहर क्षेत्र बिहार प्रांत से प्रारंभ होगी।
7-11 को पहला पड़ाव छपरा में, 8-9 कसया, 10 गोरखपुर, 11 बस्ती, 12 अयोध्या, 13 बाराबंकी, 14 लखनऊ, 15 कानपुर, 16 कन्नौज, 17, 18 एटा, 19 अलीगढ़, 20 बुलंदशहर, 21 से 24 तक नई दिल्ली। रामलीला मैदान 25 पलवल हरियाणा, 28 मथुरा, 29 आगरा, 30 के बाद 1/12/1971 इटावा, 2 औरैया, 3/12/1971 को कानपुर। स्वामी जी महाराज कानपुर तक साथ रहेंगे। इसके बाद सभी यात्री विभिन्न मार्गों अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। इस प्रकार से साइकिल यात्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा प्रांतों से चलकर दिल्ली 21/11/1971 को पहुंचेंगे। हर पड़ाव स्थान पर सत्संग होगा। इसमें उपस्थित होने पर बीमारी, परेशानी आदि 4 आने, 8 आने, 12 आने, किसी को 16 आने का लाभ होगा। आप सब पधारें। कमर कस हो जाओ तैयार। परशुराम पांडे, गोंडा। उठो बच्चों उठो, जवानों मत बैठो लाचार, बाल संघ के लिए कमर कस हो जाओ तैयार। नए देश की नई योजना, नया पंथ अनजाना, लेकिन हिम्मत के बल निर्णय आगे कदम बढ़ाना। 2 से 4, 4 से बढ़कर होंगे कदम हजार, बाल संघ के लिए कमर कस हो जाओ तैयार। आलस के आसन को छोड़ो, गंदी बातों को मत आओ, गांव गांव में बाल संघ का पावन अलख जगाओ। सदाचार के बल पर बढ़कर चकित करो संसार, बाल संघ के लिए कमर कस हो जाओ तैयार। अनुभव बतलाता है हमको, बतलाता इतिहास, बिना नदी के तट पर जाए कभी न मिटती प्यास। श्रम का दान करो तब होगा भारत का उद्धार, बाल संघ के लिए कमर कस हो जाओ तैयार। अंडा मछली मांस को भोजन को अब हमको नहीं खाना है, इससे होता पाप बहुत अब हमको बतलाना है। जय गुरुदेव का कहना मानो, होगा हो कल्याण तुम्हार, बाल संघ के लिए कमर कस हो जाओ तैयार। जय गुरुदेव गुरु प्रेमियों। यह 7वां अंक पूर्ण हुआ। कुछ पढ़ने में गलतियां हुई हैं, उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं, क्योंकि मुझे पुराने मुद्रण होने के कारण, पेज पुराना होने के कारण अक्षर सही से दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वो पढ़ा भी नहीं जाता। तो हम भावार्थ को समझते हुए कुछ अक्षर बोलते हैं। जय गुरुदेव।